हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। वंदे मातरम। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगीत के लिए। जीवन काल में जो हमारे उन्हीं के नाम पर नारायण सभागार के रूप में एक नाम नारायण के नाम पर नारायण सभागार के रूप नाम में इस विद्यालय में सभागार का यहाँ पर उद्घाटन माननीय
कितना कैपेसिटी सबसे बड़ा नहीं तो नहीं हो बात लगेगा क्या इवेंट क्या था ये याद नहीं आ रहा समिद्युवसे दृश्यनग्ने विश्वा आनर्या इरस्पदे समिद्यसे सनो वसुन्यावरा सङ्गच्छत्वं संवदत्वं समो मनासि जानता देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानुमन्त्रसमितिः समानी समानं मनसः चित्तमेष समानं मन्त्र अभिमन्त्र एव समाने रवो अविषाजुहोमि समानी व आहुतिः समाना हृदयानि वः समानुमस्तु मनो यथा वासु सहासते ईशावासमिदं सर्वं यते जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जिता माघृतकस्य सिद्धनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रमिला मैडम से अनुरोध है कृपया मंच के पास आ जाए। प्रमिला मैडम से अनुरोध है वे कृपया मुख्य सचिव प्रभारी चंचल मैडम जी का स्वागत मुख्य लेकर करें। प्रिंसिपल सविता देवी जी से अनुरोध है वे इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश अधिकारी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित माननीय एडमिरल के जोशी सर का, हमारे डिपो के एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैं अपने भाषण शुरू करने से पहले उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम करता हूं। आज हम इस शिक्षा के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर परिपालित केंद्रीय विवेकानंद केंद्र द्वारा जिला परिषद के द्वारा संचालित इस विद्यालय के सभागार के उद्घाटन में हमारे बीच उपस्थित माननीय उपराज्यपाल एडमिरल के जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूरे जिला परिषद की ओर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ।
और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन के कमिश्नर कम सेक्रेटरी मैम चंचल यादव महोदया जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेरे जिला परिषद माननीय सदस्य, पंचायत के सभी प्रधान, समिति मेंबर और सामान्य प्रमुख सभी गणमान्य सदस्यों का भी मैं इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज लागू करने के उपरांत से ग्रामीण स्तर पर विकास में आम जनता की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और सभी योजनाओं का रूपांकन गांव से ग्राम सभा के द्वारा होने पर वहां की वास्तविक ज़रूरतों का आकलन कर विकास को वास्तविक जनता के अनुरूप बनाने में सहायता होती है। जब तक हमारे गांव के शिक्षा का स्तर और गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे मोदी जी का सपना जो 2047 विकसित भारत जो हम देख पा रहे हैं कि उनका सपना हम साकार होते, हमारे अंडमान के प्रशासन के द्वारा जो हमें इस जिला परिषद PRI के माध्यम से जो मदद हमें मिल रही है और हम गांव को सेवा दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित होने में बहुत समय लगेगा। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस PRI के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, जिला के माध्यम से हमारे इस गांव का विकसित करने का और गांव की शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का जो जिला परिषद साउथ अंडमान और नॉर्थ मिडिल को जो मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे PRI परिवार की ओर से मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं कि हमें हमारा शिक्षा का स्तर, ग्रामीण शिक्षा का स्तर को और ऊंचा करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंतरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत कई संरचना विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है, जिनकी स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। इससे विद्यालय की वर्तमान अवस्थाओं से और भी पूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले जो विकास के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का स्तर को हमने इस संबंध को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में हम जिला परिषद के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। इसी के सिलसिले में हम आने वाले समय में पूरे लिटिल अंडमान कैंबल में से लेकर पूरे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और कलिकट, मंगलूटान नए स्कूल का विस्तार हम करने के परियोजना में आगे प्लानिंग और DPC में भी रखे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, जिन्होंने 2 स्कूल का निर्माण के लिए हमें जमीन का आवंटन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का मैं आभारी हूं, जिन्होंने कलिकट में 1.5 हेक्टर लैंड और मंगलूटान में 1 हेक्टर लैंड देकर हमारा जिला परिषद का ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा का और विस्तार हो, उद्धार हो, इसके लिए आपने मुझे सहयोग किया है। गत वर्ष के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा मंगलूटान एवं कलिकट में 2 नए VKV जिला परिषद की स्थापना हेतु 1 हेक्टर और 1.5 हेक्टर भूमि सेट अपार्ट की जा चुकी है। इन विद्यालयों के संबंध में संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास, रोड और निर्माण तथा फेंसिंग का कार्य है तो आवश्यक एस्टीमेट पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हटवे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में भी हम इसका विस्तार करने वाले कैंबल बे के ग्रेट निकोबार के साथ साथ आज इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और प्रशासन के सतत सहयोग और समर्थन बने रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। आप सभी का उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम पूरी तरह जिला परिषद PRI सिस्टम जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका जो प्रयास और जो कोशिशें सभी
ना यहाँ कोई दल और विरोधी, ऐसा नहीं है। हम सभी मिलकर एक परिवार की तरह इस डिपो का विकास के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे एक वर्ष में मुझे जो मौका मिला, पहली बार हम सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज से 1995 में हमारे इस जिला PRI सिस्टम का शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ऐसा एक भव्य कार्यक्रम जो हमारे LG महोदय साहब ने जो हमें स्वीकार किया और हमें मौका दिया उनका सम्मान करने का, और हमें बहुत खुशी है कि हम पूरे PRI परिवार की ओर से हमारे भव्य कार्यक्रम, हम गर्वशाली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जाते जाते मेरा आखिरी 2 दिन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम मेरा जीवन में एक लकीर बन के रह जाएगा, ये मेरा इतिहास में दिखा जाएगा। सर, हमारे जिला परिषद परिवार पूरे सौतन्यमान इसके लिए आपके आभारी है कि आपने हमारे पूरा जिला परिषद को इस लायक समझे और यहाँ आने का न्योता स्वीकार किए। मैं जिला परिषद के सभी इंजीनियरिंग और तमाम इंजीनियर प्लानिंग और अकाउंट सेक्शन के सभी वर्ग के ऑफिसर्स जिन्होंने इस सभागार का समय से पहले पूरे करने का और कम लागत में, जो लागत हमारे सेंक्शन में उससे भी कम लागत में, करीबन 30 लाख कम लागत में ये पूरे काम को निर्माण करने का अवसर को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने अपने कर्मों से इस काम को पूरा किया। और आज हम सौभाग्यशाली है जो आपके द्वारा इस स्वर्ण अक्षर में जो आज लिखा गया है, ये जब तक धरती रहेगी सूरज रहेगा, ये नाम यहाँ लिखा रहेगा। यही हमारे सौभाग्य है, आपके कर्मों के द्वारा, आपके हाथों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। मैं इसे बहुत परिवार की तरफ से पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय। एडमिरल DK जोशी जी, TVSM, AVSM, YSM, NM, BSM रिटायर्ड, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद के बाकी सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट और बाकी मेरे कॉलीग्स प्रेजेंट हैं, यहाँ के विद्यालय की प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, हम सबको आज आपके बीच में आके बहुत प्रसन्नता है, आपके स्कूल में आके, और प्रशासन बहुत खुश है इस बात को कि आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल डेडिकेट कर पाए। आपके स्कूल में काफ़ी सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, शायद एक हॉल की कमी थी जो आज पूरी हुई, और ये हॉल आपके लिए काफ़ी सारी और नई संभावनाओं को खोलेगा। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कर पाएंगे। अभी हॉल जो बना है काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में हम इससे और बड़ा बेहतर हॉल भी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। जैसा अभी प्रकाश अधिकारी जी ने बताया कि स्कूल के लिए काफ़ी सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर प्रस्तावित की गई हैं, और वो सभी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं, जो आने वाले उम्मीद है 1 माह के अंदर शायद अप्रूवल हो जाए, हम स्कूल के लिए और विकास की परियोजनाओं का रास्ता खोल पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 BKV अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हैं, 2 नए और प्रस्तावित हैं, तो कुल मिला के 5 विवेकानंद केंद्र विद्यालय होंगे। ये विद्यालय काफ़ी अपने आप में नामचीन है, और मैं खुद जब मेरे प्रीवियस पोस्टिंग में अरुणाचल प्रदेश में थी तो वहाँ BKVs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो मैं देखती थी, और सिर्फ मैंने BKV को ऐसे एज अ स्कूल नहीं देखा, मेरे बैचमेट्स भी सर्विस में BKV के एलुमिनाइज हैं। आई हैव वर्क विद मेनी कॉलीग्स एंड आई कैन टेल दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो सब अपने आप में एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं। तो ये पूरा जो विद्यालय समूह है आपका विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ये बहुत बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है। वी आर सो प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे यहाँ 3 के साथ 2 और बनने वाले हैं, और ये नेटवर्क आगे और बढ़ेगा, और आप में से बहुत बच्चे आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा
विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिय छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी महानुभाव, आज हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का दिन है। हमारे नए सभागार का उद्घाटन आज आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। इस शुभ अवसर में मैं सविता देवी, प्रिंसिपल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय कोट मोड़ परिवार की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके घर कमलों द्वारा इस भवन का उद्घाटन हुआ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके व्यस्ततम समय में से कीमती समय निकालकर आपने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके प्रेरक उपस्थिति ने हम सबको नई ऊर्जा से भर दिया है। यह ऐतिहासिक पल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय के लिए बहुत ही सर्वस्वर्णिम है और इस दिन को हम अपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के आधार पर महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, इसमें अनेकों अतिथि आए हैं और हमारा स्कूल आज इस स्तर पर पहुंच गया है। हम यहाँ महसूस करते हैं कि आज उपराज्यपाल अंडमान निकोबार के हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे नए सभागार का उद्घाटन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चंचला यादव, IAS कमिश्नर कम सेक्रेटरी एजुकेशन RD अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके स्वर्णिम शब्दों को मैं बहुत ही अपने हृदय के मन से उनको स्वीकार करती हूँ। और जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारा स्कूल और विवेकानंद केंद्र जिला परिषद के संरक्षण में बहुत आगे बढ़ेगा और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यदि हमें यहाँ से आश्वासन मिलता है तो यकीनन हम इस उपलब्धि तक जरूर पहुँचेंगे और हम अपनी तरफ से और अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पे एक सभी
केवल एक भवन नहीं बल्कि हमारे छात्रों की कला, संस्कृति और प्रतिभा को मंच देने का एक माध्यम है। हमें विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाली प्रतिध्वनि देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में पुनः आप सबका धन्यवाद। आप यूं ही अपना स्नेह एवं आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइएगा।